नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जेएलडब्ल्यू के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया था फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2025। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2025। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके नियरली 3-4 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। बच्चों, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से आपको कंटिन्यूअस वीडियो नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप टेंशन मत करिएगा। मैंने ऑलरेडी ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करके रखा है, वहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, ईयर वाइज सोल्यूशन मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने में। तो बच्चों, यहाँ पे हम जेएलडब्ल्यू के कोऑर्डिनेट पार्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम 2013 और 2014 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये आपका 2013 में आया है। द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर 0,0, 3,π/2 एंड 3,π/6। देन द ट्राइंगल इज, ऑप्शंस दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। सपोज ये एक ट्राइंगल है और इसका पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया है 0,0, 3,π/2 एंड 3,π/6। इसका पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया है और हमें पूछा गया है ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, r cos of theta एंड y इज इक्वल्स टू r sin of theta। ठीक है, तो यहाँ पे when r इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे हमने ये कोऑर्डिनेट लिया 0,0, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू r इज 0, तो 0 cos ऑफ 0, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आपका y भी क्या आएगा 0। यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है ये पोलर फॉर्म में है, दैट मीन्स ये है आपका r, थीटा फॉर्म में। नेक्स्ट, व्हेन r इज इक्वल्स टू 3 एंड थीटा इक्वल्स टू π/6। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3 cos ऑफ π/6 एंड y इज इक्वल्स टू 3 sin of π/6। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस π/6, मतलब कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। ओके, एंड y इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो यहाँ पे आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट मिल रहा है 3√3/2, 3/2। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन r इक्वल्स टू 3 एंड थीटा इक्वल्स टू π/2, तो यहाँ पे x हो जाएगा 3 cos ऑफ π/2। ठीक है, अब cos π/2 क्या होता है 0, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपको x मिल रहा है 0। एंड नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू 3 sin π/2, sin π/2 दैट मीन्स साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से हमें y मिल रहा है 3। तो यहाँ पे हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए इन कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0,3। ठीक है, तो ये जो मिला ये है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट, इसे हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया 0,3, 3√3/2 एंड 3/2 और यहाँ पे 0,0। अभी हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। सपोज ये हो गया हमारा पॉइंट ए, 0,0 को ए पकड़ लीजिए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अभी हम डिस्टेंस निकालेंगे। सो ए बी इक्वल्स टू √3 3√3/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको डिस्टेंस निकाल लेना है। यहाँ पे दिया गया है 3√3² दैट मीन्स ये हो जाएगा 27/4 प्लस 3/2 स्क्वायर 9/4। सो दिस इज इक्वल्स टू √, इसे हम ऐड कर लेते हैं तो 36/4। ओके, तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे हमें मिल रहा है 9, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3। तो ए बी का जो लेंथ है वो है 3। सिमिलरली हम बी सी और ए सी भी निकाल लेंगे। तो बी सी इज इक्वल्स टू √,
3√3/2 minus 0 whole square plus 3/2 minus 3 whole square, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर, यहाँ पे है 3√3/2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27/4 प्लस, यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3 माइनस 6/2 दैट मीन्स इक्वल्स टू माइनस 3/2 स्क्वायर। ओके, so this is equals to root over 27/4 plus 9/4, that means this is equals to root over 36/4 equals to √9। तो यहाँ से भी हमें BC का जो लेंथ है वो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो देखिए AC का भी लेंथ 3 है, BC का भी लेंथ 3 है। अभी हमें AC निकालना है, ठीक है। तो AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर 0 minus 0 whole square plus 3 minus 0 whole square. So this is equals to root over 3 square. So this is equals to 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, AB is equals to 3, BC is equals to 3 and also AC is equals to 3। तो इस ट्राइंगल में all the three sides are equal, और अगर किसी ट्राइंगल में all the three sides equal होता है तो वो किस टाइप का ट्राइंगल हो जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 3x plus 4y equals to 9 and 6x plus 8y plus 15 equals to 0 इज ऑप्शन है 3/10, 33/10, 33/5 एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें दो लाइंस दिए गए हैं, एक है 3x plus 4y is equals to 9 एंड अनदर है 6x plus 8y इक्वल्स टू -15, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन 1 पकड़ लेंगे और इसे पकड़ते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज गिवन बाय d इक्वल्स टू मॉड ऑफ C2 minus C1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे a और b क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 3x plus 4y इज इक्वल्स टू -15, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट जो है इन दोनों इक्वेशन में वो सेम है। तो यहाँ पे x कोफिशिएंट a इक्वल्स टू है 3 और y कोफिशिएंट दैट इज b इज इक्वल्स टू 4। ओके, अभी हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो C1 इज इक्वल्स टू 9 and C2 is equals to -15/2। ओके, सो सिंपली इसे सॉल्व कर देना है। सो दिस इज इक्वल्स टू mod of -15/2 -9 whole divided by root over 3 square plus 4 square। सो इसे अभी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू mod -15 -18 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर क्या हो जाता है 9 प्लस 16। ओके, तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -18 -15 होता है -33/2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 25। सो दिस इज इक्वल्स टू, सिंस यहाँ पे मॉड्यूलस है तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो ये हो जाएगा 33/2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 25 क्या हो जाएगा 5। सो दिस इज इक्वल्स टू 33/10। ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 33/10। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज ax स्क्वायर प्लस 2a minus 3y square minus 4x minus 1 equals to 0, then the center is, options दिया गया है 2/3, 0, 2, 0, -2/3, 0 and none of this। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी 2013 में आया है। तो एवरी ईयर आपको नियरली 4 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलता है जिसे आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे पहले हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन जनरल फॉर्म लिख लेंगे। तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे इसका सेंटर हो जाता है -g, -f, ठीक है। तो अभी हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस
2a minus 3 into y square plus 2 into minus 2x plus 2 into 0 into y minus 1 is equals to 0। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। देखिए सेंटर क्या होगा, जब हमारी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस है। यहाँ पे हमारा g क्या है, -2, तो सेंटर हो जाएगा 2, 0। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी 2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स a pair of straight line, a circle of non-zero radius, a point and none of this। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 2013 में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए सर्कल ऑफ नॉन जीरो रेडियस, अ पॉइंट और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी इस इक्वेशन को देखें तो ये इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे रेडियस जो है वो क्या है, 0 है। अगर रेडियस 0 है तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अ पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज अ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with the positive direction of the axis of reference. The value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is, options दिया गया है -1, 1, 2 एंड 0। यहाँ पे सपोज ये हमारा एक्सिस है एक्स वाई जेड एक्सिस और ये एक लाइन है जो बना रहा है एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक, अभी हमें cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है L क्या होता है, cos ऑफ अल्फा, m इज इक्वल्स टू cos ऑफ बीटा और n क्या होगा, cos ऑफ गामा। ठीक है, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस 3। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है ये होता है इक्वल टू 1 एंड एल इज नथिंग बट कॉस ऑफ अल्फा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 -3, दैट मीन्स 2 माइनस 3। सो दिस इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 0, 0, 3, π/2 एंड 3, π/6 देन द ट्राइंगल इज। ये क्वेश्चन आपका 2013 में भी आया है और 2014 में भी आया है। तो अभी मैंने 2013 में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, पहला क्वेश्चन ही था 2013 का। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो है ऑप्शन सी, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट √2, √2r। ऑप्शन है √2, π/4, 2, π/4, 2, π/3 एंड नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया है। तो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू √2 दिया गया है और y इक्वल्स टू √2 दिया गया है। ठीक है, अभी हमें पता है कि अगर हम x को पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है r cos ऑफ थीटा और y हो जाएगा r sin ऑफ थीटा। ठीक है,
तो r इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे, रूट ओवर रूट टू स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 प्लस 2 इक्वल्स टू रूट ओवर 4। तो यहाँ से हमें r क्या मिल रहा है, 2। ठीक है, और थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ रूट टू बाई रूट टू। दिस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 1, और टेन इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से r मिल गया 2 और थीटा मिला पाई बाई 4। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, 2 पाई बाई 4। Next question, and the coordinate of the point P which forms an equilateral triangle with the point 0, 0 and 3 root 3 r. Options दिया गया है 0, 2 root 3, 2 root 3, 0, 2 root 3, 2 root 3 and none of this। तो यहाँ पे हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0 और 3, रूट 3। ठीक है, हमें जो इसका थर्ड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, लेट पी ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई बी द कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट को हमें निकालना है। नाउ सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पे जो साइड्स है वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं लेट क्यू इक्वल्स टू 0, 0 एंड आर इक्वल्स टू 3, रूट 3। तो पी क्यू आर जो है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, अभी हम लेंथ ऑफ क्यू आर निकाल के देखते हैं ये कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यू और आर दोनों का कोऑर्डिनेट्स पता है। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3 माइनस 0 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 3 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 9 प्लस 3। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 12 इज इक्वल्स टू 2 रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्यू आर का लेंथ मिला 2 रूट 3। ठीक है, अभी अभी हम पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर करेंगे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज सिंस इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे। पी का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, क्यू का कोऑर्डिनेट है 0, 0। तो एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर हमें मिला 2 रूट 3। सो दिस इम्प्लाइज, इसे स्क्वायरिंग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट हम करेंगे पी आर इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, so this implies PR square equals to QR square. Okay, so this implies x minus 3 square plus y minus root 3 square is equals to QR square क्या है, 12 है। So this implies x square minus 6x plus 9 plus y square minus 2 root 3y plus 3 is equals to 12. So this implies x square plus y square minus 6x minus 2 root 3y plus 12 is equals to 12. Okay, 9 plus 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। So this implies x square plus y square minus 6x minus 2 root 3y is equals to 0. So this implies x square plus y square is equals to 6x plus 2 रूट 3y। ओके, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस 2 रूट 3y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें कितना मिला, 12। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 रूट 3y इज इक्वल्स टू 12। अभी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिला 6x प्लस 2 रूट 3y इज इक्वल्स टू 12। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है,
और अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2√3। ठीक है, तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। ये होगा 2√3 माइनस √3x। ओके, इसे हम इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस √3x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस, इसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर में एक्सपांड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये 12 और ये 12 कैंसिल, सो दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें x का वैल्यू 0 मिलेगा या फिर x का वैल्यू 3 मिलेगा। ठीक है, अभी हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो y इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस √3 इंटू, अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 2√3। एंड व्हेन x इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने x क्या एज्यूम किया, 0, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस 3√3, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस √3। ओके, तो हमारे ऑप्शन में क्या है हम देखते हैं। ये यहाँ पे दिया गया x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2√3, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू माइनस √3। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है x इज इक्वल्स टू 0, y क्या होता है, √2√3 होता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 0,2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द स्ट्रेट लाइन 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 and mx minus 7y plus 3 equals to 0 are concurrent। ऑप्शंस दिया गया है 4, 3, 2 एंड none। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है, अगर इक्वेशन ऑफ ए लाइन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y plus C2 equals to 0 and A3x plus B3y प्लस C3 इक्वल्स टू 0। तो ये जो लाइन से ये कॉन्करेंट कब होता है, जब द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 हो जाए तो वो लाइंस क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो लाइंस दिए गए हैं उनका कोफिशिएंट है, पहले का कोफिशिएंट है 4, -3 -1, सेकेंड का कोफिशिएंट है 3, -4 1, एंड फोर्थ का कोफिशिएंट है 1, -7 एंड 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और m का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -12 प्लस 7 माइनस -3 इंटू 9 माइनस m प्लस -1 इंटू -21 प्लस 4m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस implies 4 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 9 माइनस m -1 इंटू 4m minus 21 is equals to 0. So this implies 4 into -5 plus 3 into 9 minus m minus 1 into 4m minus 21 is equals to 0. तो यहाँ से हो जाएगा -20 plus 27 minus 3m minus 4m plus 21 is equals to 0. So this implies -7m
और इसे हम करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा प्लस 48 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज -7m इज इक्वल्स टू -28। यहाँ से हमें m का वैल्यू मिल रहा है 4। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1, -2, 4, -3 एंड हैज इट्स सेंटर on the line 3x plus 4y equals to 7, then the center of the circle is, options दिया गया है 47/15, -3/5, -47/15, 3/5, -47/15, -3/5 है none of these। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया गया है जो पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट्स 1, -2 एंड 4, -3। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका सेंटर क्या हो जाएगा -g, -f। ठीक है। इसे हम एज्यूम करते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 जो है ये पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 1, -2। सो 1 पासेस थ्रू, यहाँ पे दिया गया 1, -2। तो इन प्लेस ऑफ x आ जाएगा आपका 1 और y के जगह पे आ जाएगा 2। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू g इंटू 1 प्लस 2 इंटू f इंटू -2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। So this implies 1 plus 4 plus 2g minus 4f plus c is equals to 0. So this implies 2g minus 4f plus c is equals to -5। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। नेक्स्ट है 1 passes थ्रू, यहाँ पे दिया गया 4, -3। तो सेम एज दिस, हम यहाँ पे x के जगह पे 4 पुट करेंगे, y के जगह पे -3 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 4 प्लस 2 इंटू एफ इंटू -3 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 16 प्लस 9 प्लस 8g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 8g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल्स टू -25। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो लाई कर रहा है ऑन द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू z। तो इसके ऊपर ये जो सर्कल 1 है इसका सेंटर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे सेंटर क्या है -g, -f। तो हम इस इक्वेशन में -g, -f पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -3g minus 4f is equals to 7. So this implies 3g plus 4f is equals to -7। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अभी हम इक्वेशन 2, 3 और 4 को सॉल्व करके g और f का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। सो अभी हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 माइनस 2। ठीक है। तो 3 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज 8g माइनस 6f प्लस c माइनस 2g प्लस 4f माइनस c इज इक्वल्स टू -25 प्लस 5। ठीक है। तो यहाँ से c कैंसल्ड, हमें मिल रहा है 6g माइनस ट्वाइस f इज इक्वल्स टू -20। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 3g माइनस f इज इक्वल्स टू -10। तो दिस इज आवर इक्वेशन 5। तो अभी हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, तो ये हो जाएगा 3g प्लस 4f माइनस 3g प्लस f इज इक्वल्स टू -7 प्लस 10।
सो दिस इम्प्लाइज 3g कैंसल्ड। यहाँ पे हमें मिल रहा है 5f इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इम्प्लाइज f इक्वल्स टू 3/5। यहाँ पे हम 3/5 दैट मीन्स f का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 5 इम्प्लाइज 3g minus 3/5 is equals to -10. So this implies 3g is equals to -10 plus 3/5। तो अभी हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -50 plus 3 divided by 5। So this implies g is equals to -47/15। ठीक है, तो यहाँ से हमें f मिल रहा है 3/5 और g मिल रहा है -47/15। तो सेंटर ऑफ ए सर्कल होता है -g, -f। यहाँ पे g हमें मिला -47/15 और f मिल रहा है 3/5। तो ये हो जाएगा 47/15 -3/5। ओके, देयरफॉर सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल इज, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 47/15 -3/5। तो बच्चों इस वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2013 और 2014 के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2015 से लेकर 2025 तक के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 3-4 क्वेश्चंस एवरी ईयर्स पूछे जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।